अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार था चऊं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां हुकूमत के ॾिनल अल्टीमेटम अॼु पूरो थियो आहे ऐं अॼु ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सुप्रीम कोर्ट में हिकु दरख़्वास्त बि ॾिनी आहे। सुप्रीम कोर्ट खे इहा अपील कई आहे त जेको हाणे असांजो लॉन्ग मार्च असीं कंदासीं उहो अव्हां जे फ़ैसिले खां पोइ उनजो ऐलान कंदासीं, पर इहा ख़ातिरी असांखे घुरिजे थी त असांजो जेको बुनियादी हक़ आहे एहतजाज जो, हिन भेरे उहो बुनियादी हक़ असांखां खसियो न वेंदो, उनखे मजरू न कयो वेंदो ऐं उहो हक़ असांखे मिलंदो। अहिड़ी अपील अदालत में कई वई आहे। हिकु पासे नाज़रीन ही मामलो आहे त ॿिए पासे अॼु हिकु मशरूत आछ बि साम्हूं आई आहे। फवाद चौधरी साहब अहम मेंबर आहिनि हुकूमत जा, उन्हनि पारां इहा मशरूत आछ साम्हूं अचे पई। हू ॼाणाइनि पिया त जेकॾहिं ही हुकूमत इलेक्शन जी तारीख़ ॾिए थी त उन सूरत में असीं ऐवाननि में वापसि अचण लाइ तयारु आहियूं ऐं वापसि अची असीं इलेक्शन फ्रेमवर्क ते कमु करण लाइ तयारु आहियूं। इन मामले ते नाज़रीन अॼोके इन प्रोग्राम में ज़रूरु असीं फोकस कंदासीं। लहजा तब्दील नज़र अचनि पिया, ओचितो ई ओचितो ई आछूं साम्हूं अचनि पियूं। छा बैकडोर जेके मामलनि जा इतला हुआ, छा उहे कामयाबु थिया आहिनि? छा डेडलॉक ख़तमु थियो आहे? छा बर्फ़ पिघरी आहे? छा हवाउनि जो रुख तब्दील थियो आहे? अॼोके प्रोग्राम में हिनखे डिस्कस कंदासीं। ऐं जीअं अव्हां सां शेयर कयोसीं त जेको इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो आहे, छाकाणि त हाणे इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते हिकु अहम डेवलपमेंट थी चुकी आहे। स्पीकर साहब 6 जून ते उन्हनि मेंबर्स खे सॾाए वरितो आहे त जीअं उन्हनि खां उन्हनि जे इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक करे सघिजे ऐं उनजी ऑल्टरनेट काउंटर हिकमत अमली बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां जोड़ी वई आहे। चौधरी साहब पारां मशवरो बि ॾिनो वियो आहे पंहिंजे तादादनि खे त हीउ वक़्तु न आहे ऐवान ख़ाली रखण जो, अव्हां खे पंहिंजी ग़लती सुधारे ऐवाननि में वापसि वञणु घुरिजे। छा थींदो ईंदड़ ॾींहंनि में? छा अदालत जो जेको फ़ैसिलो अचिणो आहे उन ते ॿई धुरियूं उन पासे ॾांहुं ॾिसनि पियूं? ऐं इते अव्हां खे इहो बि ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त राणा सनाउल्ला साहब बि पिणु इहो वाज़े कयो आहे त लॉन्ग मार्च त परे जी ॻाल्हि, पर हिन भेरे लॉन्ग मार्च जो जीअं ऐलान थियो त उन ऐलान शर्ती असीं गिरफ़्तारियूं शुरू करे छॾींदासीं ऐं गिरफ़्तारनि जो जेको आगाज़ हूंदो उहो इमरान ख़ान साहब खां उनजी शुरूआति थींदी। समूरा मामलान जिन खे अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कियो आहे नाज़रीन जो कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻुवान आहिनि फिरदौस शमीम नक़वी साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि अदनान आदिल साहबनि जेके मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहबनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻुवान आहिनि, उहे पिणु मूंसां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। कुझु देरि खां पोइ पैनल में नाज़रीन GDA जो मौक़िफ़ बि शामिलु कंदासीं ऐं मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ पिणु शामिलु कंदासीं। जेके मूंसां हिन वक़्तु गेस्ट आहिनि उन्हनि खां प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं। अव्हां सभिनी जी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो अॼोके प्रोग्राम जे लाइ। ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां आगाज़ कयां थी। डॉक्टर साहब अव्हां खां आगाज़ कयां थी। कुझु देरि अॻु हिकु बयानु साम्हूं आयो आहे फवाद चौधरी साहब जो। फवाद साहब मशरूत आछ कई आहे त जेकॾहिं हुकूमत इलेक्शन जी डेट ॾियण लाइ राज़ी थिए थी, डेट ॾिए थी, त उन सूरत में असीं ऐवाननि में वापसी तोड़े इलेक्शन फ्रेमवर्क ते कमु करण लाइ राज़ी आहियूं। छा चवंदो? फवाद चौधरी जेको बयान थो ॾिए ऐं PTI जा जेके स्टेटमेंट्स जेके अंदरि ख़ान साहब सां जेके माण्हू ॻाल्हाइनि था उहो डाइवर्सिफाइड व्यूज़ आहिनि। सो हिननि में वॾी ग्रुपिंग थी वई आहे। हिकिड़ो चए थो त बाबा असीं मोटी अचूं, हिकिड़ा चवनि था त बाबा असां जेको गुरिला वॉर कयूं, हिकिड़ा चवनि था त असीं अफ़गानिस्तान में वञी करे जी सैयद अहमद शहीद विढ़ियो तीअं असीं विढ़ूं। तव्हां डाइवर्सिफाइड व्यूज़ आहिनि। मूंखे ख़बर कान्हे फिरदौस शमीम नक़वी शरीफ़ माण्हू आहे उहो कहिड़े पासे आहे, दोस्त आहे असांजो, पर माना ही जेके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हिननि जा अची विया आहिनि। ऐं फवाद चौधरी खे तव्हां ईअं सम्झो जीअं जेको आहे सो शेख रशीद, जहिड़े नमूने शेख रशीद आहे तीअं हू आहे। सो हिन जी स्टेटमेंट जा का वज़न कान्हे। बाक़ी जेको बि हिननि ऐलान कयो, जेको कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ूं पयूं आहिनि उन हिसाब सां असीं फ़ैसिलो कंदासीं। जेको कॉन्स्टिट्यूशन चए थो वी डिसाइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ठीक। फिरदौस साहब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब तो समझते हैं कि इन स्टेटमेंट्स का कोई वज़न नहीं है क्योंकि बयानात इससे पहले भी आते रहे और बयानात के बाद कुछ और अमल होता है। आप क्या कहेंगे ये जो फवाद चौधरी साहब का बयान है, मशरूत इंदिया उन्होंने दिया है कि इलेक्शन की तारीख सामने आ जाती है तो फिर ऐवानों में वापसी पर सोचा जा सकता है, आप इस पर ये सिर्फ बयानात की हद तक ही हैं बातें या इस पर कोई पेशरफ्त हुई है? कहीं बैकडोर हुकूमती चैनल तक कोई बात पहुंचाई गई है इस हवाले से? हुकूमत आप लोग वाकई सोच रहे हैं ऐवानों में वापसी का? मैंने ये फवाद चौधरी साहब का बयान नहीं सुना। ठीक। जहां तक पार्टी की पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है। कल ही इमरान खान साहब ने बांगे दौहल ये बात कही कि हमारा कोई भी MNA
असेंबली नहीं जाएगा रेजिग्नेशंस को कंफर्म करने के लिए स्पीकर की दावत पे, क्योंकि हम इस हुकूमत और इस हुकूमत के तहत जो जो अमल हुए हैं और जो जो लोग आए हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई ऐसा इरादा है कि अगर इलेक्शन की तारीख आ जाए तो फिर हम जाके ऐवानों में बैठेंगे। हमारे अगर इलेक्शन की तारीख तो वो दे चुके हैं, उन्होंने तो दे दी है पीडीएम ने। वो कहते हैं हम सितंबर 2023 में कराएंगे, तो हम ऐवान में जाके बैठ जाए। तो फिर ये पूरा शोर शराबा किस बात का? फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि डिवाइडेड है पार्टी इस मामले पर, डिवाइडेड है इस मामले पर। एक वो नहीं, कोई डिवाइडेड नहीं। ठीक ठीक। और ऐसा कोई गौर फिक्र, कोई पार्टी के अंदर कोई बातचीत भी नहीं हुई इस मामले पर कि ऐवानों में वापसी का सोचा जाए, या ऐसी कोई बात भी नहीं हुई? देखिए, पहली चीज ये इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है डॉक्टर साहब की कि हम डिवाइडेड हो, जैसे कि इनका प्रधानमंत्री का कुनबा है जो किसी वक्त भी चौराहे में फूट सकता है। जहां तक हमारी बात है, देखिए इसके ऊपर बहस हो चुकी कि असेंबली में रहना चाहिए या असेंबली छोड़ देनी चाहिए। असेंबली में रहने के कुछ फायदे थे, असेंबली छोड़ने के कुछ फायदे थे, दोनों चीजों के ऊपर था। उसके बाद पार्टी एक बहस व मुबाहिसे के बाद एक नतीजे में पहुंची कि हम असेंबली में नहीं बैठेंगे। सही। और हम ये समझते हैं इस हुकूमत को लेजिटिमेसी नहीं दें। अब इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पार्टी को बर्दाश्त करने होंगे। इसमें तो कोई नहीं, फैसला हो चुका है। ठीक, फैसला यही है कि हमने नहीं जाना असेंबली में। और इस फैसले के बाद सबसे बड़े ठीक फिरदौस साहब, और इस फैसले के बाद कोई पार्टी के अंदर इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हो रही इस वक्त, ना कोई गौर फिक्र हो रहा है कि वापस जाया जाए, ये ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है? देखिए, बात सारी है ना किस सिलसिले में बातचीत की जाए, हम क्यों जाए असेंबली में। सही। हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो अपॉइंट हो गया, जो मैं समझता हूँ चंद दिनों की बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे फिर जब एप्लीकेशन मूव की जाएगी कि जी ये आदमी डिफेक्टेड है और इसका ये बयान है, और इसके बाद अगर चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने कहा है कि इस पार्टी ने पार्टी छोड़ दी है तो ये ना है, ठीक, तो वो फारिग हो जाएंगे। ठीक। अच्छा जी, उन्हीं ने जो अपॉइंट करना था 2 मेंबरान को वो अपॉइंट कर दिया गया, तो अब जाके हम वो उनका वापस करेंगे? वो नहीं करेंगे तो क्यों जाए। अच्छा जी, फिर और किस लिए जाए कि जी वो नैब का कवानीन की तब्दीली, नैब की कवानीन की तब्दीली पे हम सारी कौम को बता चुके हैं कि ये अपने लिए NRO 2 हासिल करेंगे, ये अपने ऊपर केसेस माफ करवाएंगे, ये ऐसे कानून लाएंगे कि 5 साल से ज्यादा पुराना केस नहीं लिया जाएगा, ये वाले केस नहीं लिया जाएगा, जो कैबिनेट की डिसीजन होगी उस पर नहीं लिया जाएगा, जो इधर डिसीजन होगी उस पर नहीं लिया जाएगा। नतीजा क्या होगा कि एक NRO 2 हो जाएगा, और जिस तरह सारे महल वापस हो गया था उसी तरह, और जैसे हार वाला केस जो है वो गले का हार बन गया, तो इसी किस्म से जो इस वक्त फेक अकाउंट केसेस हैं उनका भी ये वही हशर चाहते हैं कि किसी के तरीके से वो एम्बिट ऑफ द लॉ और अकाउंटेबिलिटी से हट जाए। सबसे बड़ी तब्दीली जो ला रहे हैं नैब के कवानीन में कि अभी ये है कि अगर मैं आपके ऊपर कहता हूं कि आपने जुर्म किया है तो आपको साबित करना होता है नैब के कवानीन के तहत कि आपने ये जुर्म नहीं किया। अब उन्होंने वापस ये ओनर सिर्फ नैब पे डाल दिया, जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है इन केस ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। दुनिया भर में व्हाइट कॉलर क्राइम को हमेशा ये कहा जाता है कि जी जैसे लिविंग बियॉन्ड मीन्स, यानी आपका तर्ज जिंदगी आपकी आमदन से ज्यादा है, सही, जो आपने टैक्स में डिक्लेयर किया। ये अब जब मैंने इल्जाम लगा दिया तो अगले आदमी को बताना है कि ये जो मैं लैंड क्रूजर चला रहा हूँ ये देखिए मैंने टैक्स के पैसे के लिए, ठीक फिरदौस साहब, ठीक फिरदौस साहब, पॉइंट टेकन। लेकिन इस किस्म की ज्यादती जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं उस पर आवाज उठाने के लिए आप लोग ऐवान के अंदर मौजूद ने, यही मशवरा आपके तहादी चौधरी परवेज इलाही साहब का भी सामने आया है कि अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है ऐवानों से निकलने का। नहीं, हम ऐवान में मौजूद हैं। हम किस ऐवान में मौजूद हैं? हम सेनेट में मौजूद हैं जी, हम वहाँ आवाज उठाएंगे। हम पेशावर असेंबली हमारे पास अभी है, जब तक सिंध असेंबली हम नहीं छोड़ेंगे, सही, वहाँ आवाज उठाएंगे। हमने पंजाब असेंबली में जब तक यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं खत्म होता, जो कि हम समझते हैं कि पंजाब में अब हमारी अक्सरियत हो जाएगी,
जैसे ही हमारे 5 मेंबरान इलेक्शन कमीशन को हुक्म आ गया है कि कल की तारीख तक उसे अपना फैसला सुनाना है, तो जैसे ही होगा हमारी अक्सरियत हो जाएगी। वैसे भी हमजा प्रिटेंडर है हमारे लिहाज से, तो इस लिहाज से हम जिस ऐवान में हैं वो काफी आवाज बुलंद सही, करने ठीक की। फिरदौस और साहब, पॉइंट टेकन। कौमी असेंबली का ऐवान हम अपनी प्रोटेस्ट के लिए रजिस्टर कर दें। ठीक ठीक फिरदौस साहब, आपका पॉइंट आ गया। अदनान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपने फिरदौस साहब का भी मौक़िफ़ सुना, डॉक्टर करीम ख्वाजा का मौक़िफ़ भी सुना। अब फिरदौस साहब तो तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी कोई पार्टी के अंदर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई गौर व फ़िक्र भी नहीं हो रहा इस मामले पर कि हम ऐवानों में वापसी करें। लेकिन एक जो बयान अभी सामने आया फवाद साहब का, वो भी हमने सामने रखा। लेजे कुछ तब्दील हुए हैं, कुछ मशरूत ही सही, लेकिन कुछ ऑफ़र्स या इंदिया कहें वो भी सामने आया। कुछ जगहों पर हमने देखा कि डेडलॉक वाली जो सूरत हाल थी, ख़ास करके पंजाब के लिहाज से, वहाँ पर वो भी सूरत हाल तब्दील हुई। आपको भी लगता है कि ये जैसे फिरदौस साहब बता रहे हैं कि वैसे ही सब कुछ है, इसमें कोई ये इत्तफाकिया है, या आप समझते हैं कि ज़रूर पीछे कुछ ना कुछ है मामला? जी, बातचीत तो मुसलसल चल रही है। परवेज खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी के जरिए असद उमर, ये 3 लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता रखते हैं और दूसरी पार्टियों से भी रखते हैं। ठीक। तो बातचीत तो चलती रहती है और सियासत में बातचीत तो चलनी चाहिए। और इमरान खान साहब कोई इनकलाब तो कोई इस तरह की नहीं लाना चाहते कि वो कोई फाशिस्ट जमात नहीं है या कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वो तो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं। और ये फैसला जब उन्होंने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और इतवार को रोज एकदम लोग बाहर निकल आए थे, तो उन्हें ये लगा कि जैसे जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तो इस्लामाबाद में लाखों लोग आ जाएंगे और वो कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। लेकिन उनके जलसे भी बहुत बड़े हुए, इसमें कोई शक नहीं है। उनके हक में एक पंजाब में लहर है, खैबर पख्तूनख्वा में उनके हक में लहर है। लेकिन हमारे पंजाब की और लाहौर की ये नफ्सियात है कि लोग जलसों में जाते हैं लेकिन एजुकेशन में नहीं जाना चाहते। जब वो समझते हैं पुलिस रेंजर होगी, पिटाई होगी, आंसू गैस होगी, तो लोग सड़कों पर नहीं निकलते ज्यादा तादाद में। लाहौर में इनकी एजुकेशन में 1000 से ज्यादा लोग नहीं निकले, ठीक, इसलिए कि पुलिस का और उसका तशद्दुद भी था। ये बात भी दुरुस्त है। ये कि अपने लोग नहीं निकले सिवाय यास्मीन राशिद और हम्माद। तो जो एजुकेशन में इमरान खान साहब की असेसमेंट थी कि बहुत ज्यादा लोग होंगे, वो नहीं पूरी हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज्यादा थे। अब मसला ये है कि अगर वहां पर गोली चलती है, सामने फौज है, तो वो तो एक तसादुम की कैफियत है। उससे तो किसी जमहूरी पार्टी को फायदा नहीं होगा, गैर आईनी कुव्वतों को फायदा होगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है कि शहबाज शरीफ से ही सिर्फ लड़ाई उनकी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से नहीं है, बल्कि उनको अब ये अंदाजा हो गया है कि रियासती इदारे भी जो हैं वो भी रास्ता रोकते हैं और वो उनका रास्ता भी रियासती इदारों ने रोका है। तो इसलिए वो ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे रियासती इदारों को फायदा हो और तसादुम की वो कैफियत पैदा हो कि बजाय उनको फायदा पहुंचने के रियासती इदारों को फायदा पहुंचे। क्योंकि ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाए 1-1.5 साल के लिए और फिर वो मुख्तलिफ काम करे, क्योंकि अमरीकी लॉबी जो चाहती थी कि शहबाज शरीफ काम करें, वो शहबाज शरीफ ने भी नहीं किया अभी तक। और अदनान साहब, जैसे आपने फरमाया कि बातचीत का सिलसिला तो कभी रुका ही नहीं, वो हमेशा से चला है, अब भी इस वक्त भी चल रहा है, गो के उसकी तरदीद दोनों जानिब से सामने आ रही है। अब जो सिलसिला चल रहा है और उसी सिलसिले के दौरान इस किस्म के बयानात भी हमारे पास आ रहे हैं जिसमें ऑफर्स भी हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो दूसरे लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, आपको लगता है कि इससे पहले मामला इस हद तक अब चले जाएंगे, निमट जाएंगे कि लॉन्ग मार्च की शायद नौबत ही ना आए? इमरान खान ने, आपने देखा, आज भी एक बात की है कि हमने 2014 से सबक सीखा है, हम वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते। ठीक। और मैं तसादुम नहीं चाहता। उनकी टोन भी बदली है। वो देखें, इमरान खान साहब की एक पोस्चरिंग है। एक तो वो ज्यादा रिलाय करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की मैन पावर से, क्योंकि वहां पे उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है और वो लोग उनके साथ निकलते भी हैं। पंजाब से उतने लोग नहीं निकलते हैं, तो उन्हें अंदाजा है कि उनकी लिमिटेशन क्या है। और उन्हें ये भी, अब जो उनका टोन है, आज भी उनका जो खिताब था वो बदली हुई है। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग कहीं से दी गई है कि भाई अक्टूबर में इलेक्शन करा दिए जाएंगे, साल के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। इस वक्त आप माशी हालात भी खराब है, खुद नून लीग की अपनी पोजीशन खराब है। लाहौर में 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त मेरे घर में बिजली नहीं है,
1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा नहीं आती है, बाज़ औक़ात 2 घंटे नहीं आती है। ठीक। तो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और देहात में 18 से 20 घंटे बिजली नहीं है। महंगाई एकदम बहुत ज्यादा हो गई है, घी महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, फिर भी IMF से जो है मुआहदा नहीं हो पा रहा और डॉलर जो है और मजीद महंगा हो गया है। तो हालात नून लीग के लिए भी अच्छे नहीं है। तो इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये सेंस कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा तसादुम की सूरत में नहीं जाना, हुकूमत पे एक प्रेशर रखना है। वो प्रेशर वो रखेंगे, लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग, आपने कहा कि टोन तब्दील है और खामोश अंडरस्टैंडिंग के आसार हैं। डॉक्टर साहब, अवां छा कंफर्म कंदो जेका अॻु अवां मौक़े ॿुधो फिरदौस साहब जो, त हू तदीद कनि पिया अहिड़ी क़िस्म जी का ॻाल्हि कोन्हे, असीं न त का मामला असांजा थिया, न के ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, न ई असीं वापसी जो सोचूं पिया। ऐं अदनान साहब जो तजुर्बे बि मां ॿुधो अॼुकल्ह रिलाए पियो करे KP ते, ऐं KP ते हुनजो ख़्यालु आहे त मूंखे सॼी सपोर्ट मिलंदी। हाणे 2 मिंट में आऊं 200 साल जी तारीख़ रखां थो इन इलाइक़े जी। ठीक। 200 साल पहिरीं सैयद अहमद शहीद जेको आहे सो UP मां निकितो, पंजाब आयो, पोइ सिंध में आयो। पीर पागारा जेके एंसेस्टर हुआ उन्होंने उनखे जवाबु ॾिनो, उन्हनि जो सिखनि जे ख़िलाफ़ असीं कोन विढ़ंदासीं। तो एजेंट या अमेरिका हुनजो बरतानिया जो, पोइ हीउ वियो सैयद अहमद शहीद इन इलाइक़े में, आख़िर में मारिजी वियो। नंबर 1 ॻाल्हि। नंबर 2, EPO फ़क़ीर जेको पार्टीशन सां पहिरीं गड़बड़ कंदो रहियो, पार्टीशन ठही आख़िर में काबुल भॼी वियो। नंबर 3 तारीख़ में इहो लिखियलु आहे कि चंगेज़ खान बर सगीर ते अटैक करणु आयो, ऐं इहो अटक जी पुल जेका आहे उते ई हू बीह करे दरिया सिंध जी दहशत ॾिसी करे 15-20 तरसी करे हू मोटी वियो। जेकॾहिं हू बर सगीर में अची आयो त छा खून ख़राबो थिया त सम्झी सघो था तारीख़ में छा कुझु लिखियलु आहे। इहे जेके 3 मिसाल तव्हांजे साम्हूं आहिनि। चोथों जेको आहे जदीद दौर में नेशनल अवामी पार्टी वारनि पूरी कोशिशि कई भुट्टो साहब खे जे दौर में असां जेको पिंडी ते हमलावर थियूं, इस्लाम पर कोन थी सघिया। हाणे इमरान खान जे लाइ 2 तरीक़ा आहिनि, या त हू जेको आहे सो काबुल भॼी वञे या लंडन भॼी वञे या कॉन्स्टिट्यूशन खे एक्सेप्ट करे। ही हुनजे लाइ को रस्तो ई कोन्हे। बाक़ी हिन जेका फरमाइश आहे उहो फरमाइशूं पूरी कोन थींदियूं जेके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे, वील गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पर अदालत जे पासे ॾे हू ॾिसनि पिया, हू ॼाणाइनि पिया त जेको बि अदालत जो फ़ैसिलो ईंदो उन खां पोइ असां पंहिंजी हिकमत अमली वाज़े कंदासीं लॉन्ग मार्च जे हवाले सां। बस मसइलो इहो आहे त 2007 खां पहिरीं पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट खुलम खुला मुदाख़लत कंदी हुई। 2007-8 खां पोइ कोर्टनि जेको आहे सो उहो ई रस्तो अडॉप्ट कयो जेको इहे कंदा हुआ वॾा। त हाणे वधीक त हाणे असांखे वधि में वधि एतिराम आहिनि, सुठा जज आहिनि। मूंखे त सुप्रीम कोर्ट ते फुल एतमाद आहे, ऐं पीपल्स पार्टी त फांसी ते बि चढ़ी आहे कोर्टनि जे हुकुम जे तहत। BBB सज़ाऊं या आसिफ साहब बि काटियूं आहिनि, असांखे एतिराम आहे। पर कोर्टनि जो कमु इहो कोन्हे, इहो एग्जीक्यूटिव जो कमु आहे। कोर्ट्स इहे फ़ैसिला थोरी कंदी त जलसा उमरकोट में थींदा या कराची में थींदा या जलसे जी इजाज़त हैदराबाद में मिले या सखर में मिले। ये तो एग्जीक्यूटिव पावर है जेके पोइ इलेक्टेड कम जो है पोइ तो बिल्कुल ही या पर जेकॾहिं हुकूमत न करे सघंदी त पोइ अदालतूं इंटरवीन कनि थियूं। ऐं असां पोइ कुझु ॾींहं पहिरियां बि इहे ई मंज़र ॾिठासीं डॉक्टर साहब त हुकूमत न करे सघी ऐं हुकूमत जी हिकमत अमली नाकाम थींदे नज़र आई और उन खां पोइ अदालत इंटरवीन कयो। फिरदौस साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अब अदालत की जानब आप लोग देख रहे हैं और फैसले के इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखा गया और उस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि अदालत की जानिब से जो वाज़े अहकामात थे आप लोगों के पिछले गुज़िश्ता एहतजाज को लेकर, उन अहकामात को फॉलो नहीं किया गया। तो अब किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं? आज एक दरख्वास्त भी दी है, अब एक एतराफ़ भी सामने आया है कि असलहा भी मौजूद था। क्या गारंटी दी जाएगी अदालत को, हुकूमत को? कैसे आप लोग वो एतमाद बहाल करेंगे कि इस बार जो होगा, अगर होता है जो भी एहतजाज होगा वो पुरअमन होगा? देखिए, मैं आपको पहली चीज तो इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं जी, बड़ी कन्वीनियंटली तारीख के कुछ चैप्टर्स के ऊपर पर्दा डाल दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र नहीं किया गया सिंध की तारीख के लिहाज से, और आपको उसके साथ साथ महमूद गजनवी के सोमनाथ के ऊपर 18 हमलों का भी जिक्र कर दिए जाते कि वो हर दफा आते थे और चले जाते थे।
तो सिंध की तारीख और इस खत्ते की तारीख के ऊपर लोगों की रोशनी बेहतर हो जाती। एहतजाज करना मेरा आईनी हक है और इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, पुरअमन रहना जरूरी है, चीजों को बर्बाद नहीं करना, उनके ऊपर तोड़फोड़ नहीं करनी। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया कि मुझे हुकूमत जिस जगह पे मैं बैठना चाहता हूँ वहां वो अपनी मर्जी से रोक सकती है। नहीं, उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई शारा चुनी है तो मेरी मर्जी है ना, लोग मुझे उसके बेसिस के ऊपर वोट देंगे कि जी ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो उससे लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ या लोगों को ये हकूक के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि जी जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे उधर उसी जगह ये बैठेंगे, तो वो तो हमें जंगल बेअमान में बैठाएंगे। और देखिए, ये भूल गए जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहाँ कहाँ किया था हड़ताल, चलाओ घराओ कहाँ कहाँ किया था, वो इनके मानी है, ये भूल गए। सही, लेकिन उससे पहले ये बयानात नहीं आए थे फिरदौस साहब। वो हुकूमत बयानात को बता रही है कि बयानात आते हैं कि खूनी मार्च होगा, हमारे पास असलहा था। जी जी जी, देखिए मैं ये कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के एक चीज को पेश करना, मैं समझता हूं मेरी पार्टी के लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारा पार्टी वर्कर इतना डिसिप्लिन्ड है कि एक तस्वीर नहीं है इनके पास जिधर किसी का आदमी ने बंदूक निकाली, जबकि हमें पता है कि हमारे बहुत सारे लोग हर कौम के, पश्तो स्पीकिंग भी, पंजाब के बहुत सारे इलाकों के भी, बलोचिस्तान के भी और खुद सिंध के लोग, बहुत सारे लोग असलाह रखना अपनी हिफाजत के लिए जरूरी समझते हैं। इससे कि जो सिंध में डाकू राज है, अगर आपने जिंदा रहना है तो आपको असला अपने पास रखना पड़ेगा। मिसाल चाहिए, अभी 4 दिन पहले कराची में एक शख्स ने 2 डाकू को मार दिया। किधर मारा? मेन यूनिवर्सिटी रोड। ठीक, तो अदालत के सामने ये दलाल रखे जाएंगे फिरदौस साहब? जी जी, मेरे बात, जब अदालत आपसे गारंटी लेगी तो फिर ये दलाल रखे जाएंगे? आप बीबी, आप अगर मेरी बात मुझे मुकम्मल नहीं करने देंगी और बीच में सवाल पूछेंगी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपी की बात से वो एक सवाल बनता था तो मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। आपको पूरा मौका है आपकी बात करने का। दे देता हूं ना। जी जी, मेरा दलाइल ये है जी कि हम अपनी 26 साल तारीख में ये साबित कर चुके हैं कि हम एक पुरअमन जमात है। ठीक, हमने आज तक तशद्दुद का रास्ता नहीं लिया। हमने कभी कोई एक लीडर की तकरीर दिखा दीजिए, मुझे शेख रशीद की बात नहीं कीजिएगा, वो पीटीआई नहीं है। पीटीआई के किसी एक लीडर की बात बता दें जिससे कहा हो कि तशद्दुद की राह इख्तियार करो। ठीक, हम कहते हैं हम पुरअमन पार्टी है, हम एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे। हम एमकेएम नहीं है, हम खौफ के जरिए नहीं इसे हड़ताल करते, हम लोगों की ख्वाहिश के जरिए करते हैं। ठीक फिरदौस साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब सुन लेते हैं हुकूमत वक्त का भी मौक़िफ़ सुन लेते हैं। मेरे साथ निसार चीमा साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फिरदौस साहब को आपने सुना, वो 26 साल तारीख रखते हैं हम कि हम पुरअमन जमात हैं और आगे भी जो सिलसिला होगा पुरअमन रहेंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए था, क्या कहेंगे? एक सवाल मुझे और ऐड करने दीजिए कि देखिए, हर एहतजाज में जुल्म की इब्तदा किसने की? हुकूमत पे ज्यादा फर्ज है अमन रखना, ठीक, या मुजाहिरीन पे? ठीक, हम समझते हैं कि हुकूमत पे फर्ज है, और इधर हुकूमत ने पहले जो है चेयरकैसिंग की, डंडे चलाए, लोगों को जख्मी किया, लोगों को घर से उठाया, जबकि उन्हीं ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। ठीक फिरदौस साहब, उस पर किस बुनियाद के ऊपर? निसार साहब का अब जवाब सुन लेते हैं। जी निसार साहब, क्या कहेंगे? देखिए गुजारिश ये है कि ये तो पुरअमन जमात और बड़े अमन पसंद और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। इसी वजह से तो देखे 126 दिन के धरने के दौरान हमने इनकी कानून के एहतराम के कई मुजाहरे देखे, जिस तरह इन्होंने सिविल नाफरमानी की काल दी, जिस तरह इन्होंने गैस और बिजली के बिल जलाए, जिस तरह इन्होंने लोगों से भी कहा कि आप गैस और बिजली के बिल न दें। कानून का एहतराम तो देखिए उनकी ये कि उनके खून में है, माशाल्लाह उनकी जीन्स में है। देखें, फिर उन्होंने कहा कि आप बैरून मुल्क बसने वाले लोगों से कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें, बैंकों के जरिए ना भेजें। फिर आप उन्होंने
पुलिस पे हमले किए, फिर उनके साथियों ने पीटीवी पे हमले किए और कब्जा किया, जिसकी इमरान खान साहब ने उसकी न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि उससे बड़ी खुशी और फख्र का इजहार किया। तो ये उनके देखें कानून का एहतराम, तो ये उनका बहुत पुराना रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। अब भी ये है कि उन्होंने देखें, सच्ची बात यह है कि जो कुछ इन्होंने किया कानून का एहतराम, ये है कि देखें ये तो चंद हजार लोग केपी गवर्नमेंट के जो है उनके असरात, उनके असर और उनके वसाइल इस्तेमाल करते हुए ले आए, वरना ये है कि देखें मौलाना फजल रहमान साहब जब आज़ादी मार्च में किया 1 लाख से ज्यादा लोग लेके आए, एक गमला तक नहीं टूटा। कानून का एहतराम इन्होंने ये किया है कि गुजरा एवेन्यू में खूबसूरत ये जो प्लांटेशन हुई थी, जो पुराने 10-10, 12-12, 15-15 साल के पाम ट्रीज थे, उनको जला के राख कर दिया। उन्होंने ग्रीन बेल्ट को जला के राख कर दिया। उन्होंने मेट्रो स्टेशन पे हमला किया, कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो ये कि इन्होंने तो कदम कदम पे कानून के एहतराम के मुजाहरे किए हैं। किसकी हम बात करें? देखिए बात यह है कि इनके कौल और अमल फेल में जो तजाद है वो तो हम हर मौके पे देखते आए हैं। जो इमरान खान साहब ने कहा उसके अमल जो है उसके बिल्कुल उलट किया है। जिनको इन्होंने कहा कि मैं इसको चुकासी तरह रखूं, उसको वज़ीर दाखिला बना दिया। जिनको कहा ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, ये हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। उनको ये कि पहले स्पीकर, फिर ये वज़ारत आला के लिए कैंडिडेट बना दिया। देखें बात यह है कि उन्होंने कहा एमक्यूएम के बारे में जो कुछ वो उनके इरशादात थे वो भी आपको पता है कि ये दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है। फिर यह है कि उनके वज़रा नफीस तरीन वज़रा करार पाए कैबिनेट के। फिर अंदाजा कर लें कि इन्होंने कहा जी कि आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान जो है वो जो है उनको तो किसी कीमत में अपने साथ नहीं लूंगा। उनके दाएं बाएं सारे वही नजर आए। बड़े बड़े जो माफिया थे वो उनके ये है कि उनके दाएं बाएं नजर आए। ठीक निसार साहब, आप माजी का भी हवाला दे रहे हैं कि माजी का रिकॉर्ड इनका मौजूद है और वो ताजिया सिर्फ मुझे ये मुकम्मल करने दें कि उनका माइंडसेट, उनकी सोच, उनकी फिक्र जो इस बात की माजी करती है, गवाह है कि उनका ये असूल ये है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए वो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तमाम असूलों को पामाल करने के लिए वो तैयार होते हैं। और ये कि खा ये जिसके दर पे भी जाना चाहे जाना पड़े। वो देखिए अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेने के दावेदार जो है झूठे दावेदार, वो तो इक़्तिदार में आने के लिए हर दर पे जाके मिन्नतें और तरले करने के लिए तैयार है। ठीक, तो इसका अमली मैं जवाब दूं, इसका इजाजत है फिरदौस जवाब देने की? साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। निसार साहब से ये क्लियर कर लूँ। निसार साहब ये बताइएगा कि अब आइंदा का लाए अमल फिर क्या बनेगा, क्योंकि वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर एक दरख्वास्त दाखिल हुई। अब हुकूमत क्या करेगी? वहाँ पर सुप्रीम हुकूमत भी अदालत में जाएगी, या जिसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अदालत का काम नहीं है, हुकूमत अपने फैसले लेगी। पार्लियामेंट का सुप्रीम फोरम हुकूमत के पास मौजूद है, उसको चूज किया जाएगा। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है इस वक्त, क्या करेगी हुकूमत? देखें काम ये है कि बिल्कुल सबको पुरअमन एहतियात का हक है, पुरअमन तहरीक चलाने का हक है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन वजीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल ये कि लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही गिरफ्तारियों का आगाज होगा। और देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौमी इमलाक की हिफाजत करे, लोगों के जान माल और इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करे। और अगर कुछ शर पसंद आते हैं, जिस तरह की मुजाहरे उन्होंने पहले किए हैं, अगर उस तरह की हरकत करते हैं तो कानून ज़ाहिर हरकत में आएगा जी। बिल्कुल ये है कि वो उसका भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, ही हाणे मामलो कीअं अॻियां वधंदो? इहो चवणु आसान आहे त अदालतुनि जो कमु न आहे, पर ज़ाहिर आहे अदालत में हिकिड़ो मामलो वयल आहे हिन वक़्तु, ऐं हुकूमत जी मां ॻाल्हि ॿुधी जेका ॻाल्हाए पई त जीअं ऐलान थियो असीं गिरफ़्तारियूं कंदासीं, त ज़ाहिर आहे हीउ मामलो त पोइ टकराए ॾे वञे पियो। आउं सम्झां थो त पीटीआई खे खपे कि महात्मा गांधी वांगे वञी के कोर्ट अरेस्ट ॾे, फिरदौस शमीम नकवी कराची मां ॾे, इमरान खान पेशावर मां ॾे, जेल भरो तहरीक हलाइनि। इहा बि त हिकिड़ो एहतियात जो तरीक़ो आहे न। जेकॾहिं हिननि जा 1 लख माण्हू गिरफ़्तार थी वेंदा, कोर्ट अरेस्टेशन थींदी त वॾी पज़ीराई थी वेंदी, हुकूमत नाकाम थी वेंदी। तो जेकॾहिं पुरअमन एहतियात चाहींदा त वञी करे कोर्ट अरेस्ट कनि। जीअं MRD जी तहरीक ईअं हली हुई न, हज़ार आउं पाण जेल में वियोसि MRD जी तहरीक में, असां सां गॾु हज़ारे माण्हू जेल में विया हुआ, असांजी लीडरशिप वई हुई, हीअ बि कोर्ट अरेस्ट ॾी। अगरि हीअ पुरअमन आहिनि त पोइ इहो ई तरीक़ो आहे। महात्मा गांधी बि ईअं कंदो, कांग्रेस भी कंदी हुई, भी दीन वञी करे। हुकूमत छा कंदी? हुननि खे त मशवरा ॾियणु पिया, हुकूमत छा कंदी? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जेका चीज लिखल है वी विल मूव अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक, ऐं अहिड़ो को इम्कान मौजूदु आहे जेको सवाल मूं अदनान साहब जे आॾो बि रखियो त अदनान साहब जी ॻाल्हि कई ऐं इहा महसूसु कयो पियो वञे त लहजन में थोरी तब्दीली आई आहे, टोन बि डाउन थी आहे, आछूं बि थियनि पियूं, त इनखे कीअं वठिजे? के मामला के ॻाल्हियूं शुरू थियूं आहिनि छा? साईं दम खम ख़त्म थी वियो आहे, दब कोन्ह था जले सघनि।
ही जेको कुझु थियो आहे हिननि सां उन खां पोइ पहिरीं दफ़ा ज़िंदगी में हिननि जेको सो नखरा करे हिननि खे जेको सो शुजा बादशाह या जेको आहे सो ज़हीरुल इस्लाम पाले करे अॻियां शीन खे कयो। हाणे जेको असल पॉलिटिकल जेका चीज़ आहे उहो हिननि ज़िंदगीअ में फेस कोन कई आहे, अॼु फेस नथो करे सघे त लिकी वेठो आहे, एॾो बुज़दिल आहे जो पिशावर में वेठो आहे। जेकॾहिं एॾो मुड़ुसु माण्हू आहे त अची करे रहे न त वॾी ॻाल्हि आहे। त ही हिननि में दम खम कोन्हे। इहे जेको आहे सो एॾा दम खम हुजे हा त अलाए छा इनकलाब आणींदा। ऐं अगरि हिननि में एॾी दम खम आहे त वञी कोर्ट अरेस्ट ॾीन, वञी करे जीअं महात्मा गांधी वारा कांग्रेस वारा या MRD जी तहरीक ते हली आहे उनमें बि ईअं थियो हो न, वञी ॾीन। हिन में दम खम कान्हे, ही कंहिंजे आसिरे ते पिया हलनि, या सुप्रीम कोर्ट जे आसिरे ते या शुजा बादशाह जे आसिरे ते या ज़हीरुल इस्लाम जे आसिरे ते। हिननि में इहे पॉलिटिकल माण्हू त कोन्हनि, ही त सो कॉल्ड आहिनि। ही हिकिड़ी फासिस्ट पार्टी आहे जेका चाहे थी त कॉन्स्टिट्यूशन ख़तम थिए, ही चाहे थी त जेको सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अचे, ही चाहिनि था त पार्लियामानी सिस्टम ख़तम थिए। हिन जे पोयां जेके माण्हू आहिनि उहो ही था चाहिनि। ठीक डॉक्टर साहब, फिरदौस साहब का जवाब था वठूं। वही थींदो न। ठीक है, फिरदौस साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहा गया, ये मैंने कहा था ना कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के उसकी लाश घसीटूंगा। शहबाज शरीफ का तो स्टेटमेंट नहीं था ना, मेरा स्टेटमेंट है ना जी। ये कैसे यू टर्न ले लिया शहबाज शरीफ ने? अब तो उनके बेटे को भी ले लेके घूम रहे हैं साथ साथ, और एक हनीमून भी चल रहा है, वो भी आपको पता है। उसका भी जरा देख लीजिएगा कि कैसे इनकी यहाँ की जो सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले का तो जिक्र करते हैं, ये तो अंदर घुसे थे। तारिक अजीज भूल गए हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह का जमाना भूल गए, और अदालत पे हमला करने की सबसे बुरी मिसाल तो अब जस्टिस कयूम को टेलीफोन है शहबाज शरीफ का। इससे बड़ा हमला किया जा सकता है। और वो जो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था अरशद को, वो तो हमने किया था। जो अदालत जाते हुए गाड़ियों में पत्थर लेके घूम रहे थे, वो भी मरियम ने कोई किया था, वो फिरदौस शमीम नकवी ने किया था। तो अपने दामन में झांको बेटा, फिर दूसरे को नसीहत करो। हम बहुत पुरअमन है, हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं है। हर चीज के लिए कतरी खत, जो चीज का जवाब ना मिले कतरी खत, जिस चीज का जवाब ना मिले तो आदमी कह दे मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इसके कोर्ट नहीं आ सकता, कह दे सरे महल मेरा है ही नहीं, बाद में सरे महल क्लेम कर ले। वाजिद शमसुल हसन को भेज के सारे कागजात निकलवा लिए केस के, और उसके बाद उसको जो है जला भी दिया। किधर है वो कागजात, लाओ ना। ये इनकी सूरत हाल है। जहां तक हमारा लाए अमल का ताल्लुक है, जो जेल भरने की तहरीक की तजवीज दे रहे हैं, मैं समझता हूँ तारीख पढ़ो। कायदे आजम ने उस तहरीक को क्या कहा था, बने थे हिस्सा। ये कांग्रेस और गांधी की सोच है, ये मुसलमानों की सोच नहीं है। ये हिंदू बना रहे हो तुम हमें, हम नहीं बनना चाहते हिंदू। अगर इतनी अच्छी सोच होती तो हमारे जो लीडर है कायदे आजम, वो जेल भरते। बताओ कितने लोगों को उसने जेल में भराया। क्यों कौम को गुमराह करते हो? तुम्हारी MRD फॉलो करती आई है इंडिया को। ठीक, तुम्हारे लेकिन फिर साहब साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अब वो दम खम नहीं रहा और पिछले रिजल्ट्स देखकर रिश्तेदार है। नहीं बात सुनने दे, हम बात मुकम्मल करने दे। इनके ससुराली रिश्तेदार हिंदुस्तान के जर्नैल है, मैं उसका जिक्र करूं? बगैर वीजा के वहां के वजीर आजम को लाने देते हो? ठीक, फिर तो साहब का जवाब आ गया, सुन लिया उन्होंने। ठीक, अब इसके जवाब दे ना। नहीं डॉक्टर साहब तो अब चले गए, डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर नहीं है, होते तो वो जरूर उनसे जवाब लेते हैं कि वहां जाके कारोबार करें। मीटिंगें हो रही थी, वो तस्वीरें हम भूले नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ उनके साथी गए थे और किस किस से मीटिंग की। ठीक, फिरदौस साहब आप माजी का हवाला दे रहे हैं, जो रिलायंस ग्रुप में अगर माजी करीब का देखें तो वो भी सबकी याददाश्तों में महफूज है। किसने क्या बयानात दिए, किसने क्या हमला किया, वो सब भी सबकी आवाम की याददाश्तों में महफूज है। अब डॉक्टर साहब तो नहीं है इस वक्त, नहीं तो हमसे जवाब लेते। आपका जवाब आ गया। नुसरत वाजी साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। नुसरत सहरबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम अवां खे बि कंदसि प्रोग्राम में। मूंसां गॾु निसार चीमा साहबनि, डॉक्टर करीम साहब मूंसां गॾु कुझु देरि लाइ हुआ,
फिरदौस शमीम नकवी साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। मुझे हाणे- इजाजत दीजिएगा, मुझे 8 बजे दूसरे शो पे होना है, टाइम हो गया, आप लोगों ने लेट शो स्टार्ट किया था, तो मैं इजाजत ठीक चाहूंगा। ठीक फिरदौस साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नुसरत साहब, अवां वटि ईंदसि, जे अवां मौक़िफ़ ज़रूरु ॿुधो हूंदो फिरदौस साहब जो। हिन वक़्तु हाणे ॿ मामला हलनि पिया, हिकु पासे तब्दील थियल लेजन ते बि ॻाल्हि हले पई, आछूं बि कनि पिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे टोन में बि तब्दीली महसूस कई पई वञे। हिन खे जेके हुकूमत में हिन वक़्तु वेठल आहिनि उहा इहा ॻाल्हि बि कनि पिया त जेके NRO न ॾियण जो ऐलान कंदड़ आहे, हाणे उन ई रस्ते ते वापसि अची पहुता आहिनि। ऐं ॿिए पासे हू सुप्रीम कोर्ट बि वियल आहिनि। हीउ मामिलो पंहिंजी जॻह ते ऐं गॾोगॾु छाकाणि त अवां ही हिन वक़्तु हक़ीक़ी जेकॾहिं ऑपोज़िशन चइजे त उहा जेका ऐवान जे अंदरि मौजूदु आहे उहा GDA आहे, उन सां तालुक़ु रखो था। कीअं ॾिसो पिया हिन समूरी सूरत हाल खे, छा चवंदो अवां? इतिहादी बि रहिया हुआ हुननि जा। वॾी महिरबानी नाज़िया। ॾिसो, हालात हिन महिल जंहिं नहज ते अची पुॻा आहिनि, जंहिं तरीक़े सां तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत हली, 4 साल हली, असां इत्यादी हुआसीं, साथ ॾिनोसीं। उन खां पोइ तव्हांजे साम्हूं आहे त इस्तीफ़नि जी ॻाल्हि थी, उन ते असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहियासीं। हिकदमि हुकूमत तब्दील कई वई, पर लाज़मी आहे हो पंहिंजे हिसाब सां जेको फ़ैसिलो करे वेठा, पर असांजी तरफ़ां पार्टी लीडरशिप इन ते क़ाइमु रही त ठीकु आहे, असां साथ ॾिनोसीं, पर हाणे असां इस्तीफ़नि जे हुन ते न ईंदासीं। हाणे मार्च जी ॻाल्हि थी या जेको थोरो घणो मां ॿुधी सघियमि फिरदौस शमीम नकवी जो, अॻु में जेके ॻाल्हाए विया आहिनि मां उन्हनि जो न ॿुधी सघी आहियां, पर बहरहाल मार्च त हर कंहिं कया, PTI जी हुकूमत में बि। हेलो जी जी, आवाज़ अचे पियो, कंटिन्यू करियो। त मार्च त सभिनीनि कया। बिलावल ज़रदारी साहब मार्च कयो, जंहिंखे महांगाई जो मार्च चयो वियो, कराची खां कश्मीर ताईं निकिरी ऐं उन खां पोइ इस्लामाबाद हलिया विया। स्मूथली बहितरीन तरीक़े सां हिन जी हुकूमत में इहो मार्च हलियो। इन खां पोइ नून लीग मार्च कयो, महांगाई मुकाओ मार्च, ईअं मार्च त थिया। फज़लुर रहमान पंहिंजा मार्च कया, पर बहरहाल हिननि जे दौर में सुकून सां मार्च हुननि करणु ॾिनो। हिननि जे मार्च में जेके रुकावटूं विधियूं वयूं, जंहिं तरीक़े सां शैलिंग कई वई, इहो वाकई में हिकिड़ी अहिड़ी शइ आई जेका पूरी दुनिया में सभिनीनि हिन खे कंडेम कयो आहे। त बाबा हिकिड़ो मार्च हो, थिए पियो, हले पियो, हिकिड़ो आइन में उन्हनि खे इजाज़त ॾिनल आहे, त उनखे छो रोकियो वियो, छो हुननि सां इहो सभु कयो वियो? बहरहाल हुननि जे हिसाब सां उहो पाण अदालतुनि में बि वियल आहिनि ऐं पाण डिफेंड कंदा। हिन महिल हिन हुकूमत जे हवाले सां आहिनि, महांगाई 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 उन महिल बि हुई, इमरान खान जे वक़्त में रड़ियूं हुयूं। हाणे जेकॾहिं ॾिठो वञे त उन खां टीणी महांगाई थी चुकी आहे। पेट्रोल ॾिसो, ॿी शयूं ॾिसो, त मां तमामु शयुनि खे ॾिसंदे असां छा चऊं, कंहिंखे चऊं त हिकिड़ी हुकूमत खे वक़्तु न ॾिनो वियो, उनखे जमहूरी हुकूमत हुई, उनखे लाथो वियो, वरी हाणे हे 9-10 पार्टियूं अची हुकूमतियूं कनि। छा उन्हनि उन जी हुकूमत के रहण खां पोइ छा आवाम खे रिलीफ ॾिनो या अञा अज़ाब में आहे हुकूमत? पर ॿिन्हिनि हुकूमतनि जे दौरान नुक़सानु कंहिंजो थियो? सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु आवाम जो नुक़सानु थियो आहे ऐं हिन मुल्क जो नुक़सानु थियो आहे। हिन वक़्तु बि हुकूमत हुजे या ऑपोज़िशन हुजे, उनजी प्रायोरिटीज़ में आवाम किथे बि कोन्हे। उन सां गॾोगॾु इन ते बि मौक़े वठंदासीं निसार साहब खां। मूंखे इहो ॿुधाइजो, अवां पाण बि चयो त जेको क्रैकडाउन थियो, जेके मामला थिया, उन ते अवां बि ॼाणायो ऐं सभिनी ॾिठो, हुन ते तनक़ीद बि थी हुकूमत मथां। हाणे हीउ मामिलो आहे त वरी जहिड़े रेत हिननि जे मार जो ड्रॉप सीन थियो, उहो बि दुनिया जे आॾो आहे। अॼु हाणे जेका सिचुएशन आहे, यक ओचितो ई ओचितो लेजन में तब्दीली आई आहे। अॼु फवाद साहब हिकु अहम बयानु ॾिनो आहे त असीं ऐवान में वापसी लाइ तयारु आहियूं। जेकॾहिं हुकूमत इलेक्शन जी तारीख़ ॾिए थी त असीं इलेक्शन जे फ्रेमवर्क ते ॻाल्हाइण लाइ बि तयारु आहियूं। इमरान खान साहब जे लेजन में बि तब्दीली आहे। पंजाब अंदरि बि जेको डेडलॉक वारो माहौल हो, उन में बि कुझु फ़र्क़ु नज़र अचे पियो। अवां बि इहा तब्दीली महसूसु कयो पिया? मूंखां सवाल आहे इहो? जी जी बिल्कुलु। अच्छा, इलाही तव्हांजी आवाज़ घटि अचे पई, हिन करे मां मुश्किल सां ॿुधी पियो वेठां। बिल्कुलु तव्हां सही चयो त असां बि महसूसु था कयूं, लहजन में बि नरमी आहे ऐं थोरो मोराल बि उन्हनि जो डाउन थियो आहे। सीधी सी ॻाल्हि आहे, जेको उन्हनि कॉल ॾिनी, उन कॉल जे हिसाब सां अवाम उहा रिस्पॉन्स न ॾिनो, या वरी जेतिरी अवाम रिस्पॉन्स ॾिनो उन अवाम जे अॻियां जेके रुकावटूं विधियूं वयूं, उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पियो। सो इन करे कुझु फ़ैसिला अहिड़ा आहिनि PTI हुकूमत जा, जेके शायदि उनजे अंदरि बि PTI जे अंदरि जेके वेठा आहिनि उन्हनि खे बि शायदि फील थींदो हूंदो त कुझु फ़ैसिला ग़लति थी विया आहिनि, ग़लति वक़्त में। सो फ़ैसिले वठण जो हिकिड़ो राइट टाइम हूंदो आहे। सियासत में त इहा इलाही अहम शइ हूंदी आहे त सियासत में फ़ैसिले वठण जे लाइ इंसान खे उहा सघ हुअणी खपे त
त उन टाइम ते वञी फ़ैसिलो वठे। सो हाणे स्लोली ग्रेजुअली हुननि जी हुन में लहजनि में तब्दीली, नरमी या वरी झुकावट, इहे सभु शयूं असां बि फील पिया कयूं ऐं थियणो बि खपे, एतिरो सख़्तु न थियनि। बहरहाल असां सम्झूं था त हिन महिल जेका हुकूमत आहे उहा तव्हां बि सम्झो था त हिकिड़ो अहिड़ो करप्ट क़िस्म जो वज़ीर आज़म असांखे ॾिनो वियो आहे। उन खां पोइ हेठि लेवल ताईं जेकॾहिं जेके बि उहिदा आहिनि उहे सभु कंहिं न कंहिं मुक़दमे में आहिनि, उन्हनि जो बाक़ाइदा नालो आहे, फर्ज़ जुर्म ताईं उन्हनि ते थियण वारी। इहो बि असांजे लाइ हिकिड़ो इंसल्ट जी ॻाल्हि आहे पूरी दुनिया में, त अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे असांजे मथां रूल था कनि। ॿिन्हिनि पासनि ॾांहुं असां ॾिसूं पिया त आवाम त अची फाथी आहे ॿिन्हिनि पासनि ॾांहुं। जेकॾहिं उहो सम्झा हल भला हुकूमत आई त मथां रिलीफ मिलिया, हे त हुकूमत अञा मुसीबत, हिकु त करप्ट पंहिंजे दौर में रहिया, वरी अचण ई सां हुननि जेको असरु कयो, वरी पीपुल्स पार्टी जेका हुननि सां गॾु वञी वेही रही आहे, हो त हर पासे ॾांहुं मज़ा ई मज़ा आहिनि हुननि खे। हाणे बिलावल ज़रदारी खणे न महांगाई मार्च, मां त हर चैनल ते हुननि खे ऑफर थी कयां त बिलावल ज़रदारी कढो महांगाई मार्च, हितां सिंध खां कढो त यकीन कयो सभिनीनि खां अॻु में तव्हांजे मार्च में नुसरत साहिब अब्बासी बीठी हूंदी। इहो थोरी आहे त तव्हां पंहिंजे वक़्त में तव्हांजो लहजो, तव्हांजा फ़ैसिला ॿिया, हाणे हिते एॾी अज़ाब आहे जो पेट्रोल वञी काथे बीठो आहे। बिल्कुलु सही पिया चओ ऐं मुंहिंजी कोशिशि आहे असांजो राब्तो मुनक़िद थियो आहे डॉक्टर साहिब सां, निसार साहिब सां, त जीअं उन्हनि सां राब्तो बहाल थिए त ज़रूरु इहो सवाल उन्हनि जे आॾो असीं रखंदासीं। पर नुसरत साहिबा, अवां पाण बि चयो त फ़ैसिलनि जो, सियासत में जेके फ़ैसिला हुजनि था उनजो राइट टाइम ॾाढो मैटर करे थो। ऐं हिन वक़्तु असीं मथे ऐवान में ॾिसूं था, क़ौमी असैम्बली जेको हेठो ऐवान आहे उन में ॾिसूं था त रुॻो 3 मेंबर्स GDA जा मौजूदु आहिनि, जेतोणीकि हू पंहिंजो ऑपोज़िशन वारो किरदारु सुठे नमूने प्ले करनि पिया, पर ज़ाहिर आहे हिकु वॾी जेका तादाद हुयो PTI मेंबर्स जो उहो उते मौजूदु कोन्हनि। ऐं हिन वक़्तु बि जेका कुझु देरि अॻिते फिरदौस साहिबु ॻाल्हि कई, हू तरदीद कनि पिया त अहिड़ी क़िस्म जी का ॻाल्हि कोन्हे जो असीं वापसी जो न पिया सोचूं। त ईंदड़ ॾींहंनि में कीअं ॾिसो पिया, कुझु कानून साज़ी थी चुकी आहे, कुझु थियणु वञे पई, अहम ॾींहं अचणा आहिनि, उन में कीअं पिया महसूसु कयो, खोट महसूसु कयो पिया त ऐवान अंदरि ऑपोज़िशन जो किरदारु अदा कंदे बि तव्हांखे ॾुखियो महसूसु थिए पियो? ॾिसो जी, असां त हमेशह तव्हांखे पाण हिते सिंध असेंबली में तव्हां ॾिसो पिया त कंटिन्यूअसली 3 टेनोरा असां ऑपोज़िशन पिया कयूं। मथे बि PTI सां जेकॾहिं हुया बि से, हिकिड़ी असांजी वज़ीर हुई, ॿिया जेके मेंबर हुया हुते वेठा हूंदा, पंहिंजो मौक़िफ़ सिधो ऐं साम्हूं रखंदा त सिंध जे हवाले सां जेको सिंध खे रिप्रेज़ेंट कयूं था, त अनेक अहिड़ा मौक़ा आया जंहिंमें हुननि पंहिंजो मौक़िफ़ उते बिल्कुलु सिधो रखियो। हालांकि असां 1000 दफ़ा इमरान ख़ान खे चयोसीं, हिते बि आयो गवर्नर हाउस में, मां तव्हांजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम में चई चुकी आहियां त मां पाण बज़ाते ख़ुदि इमरान ख़ान साहिब खे चयो त तव्हां सिंध ते तवजा ॾियो, तव्हां सिंध ते तवजा नथा ॾियो, सिंध जा माण्हू ॾाढा तकलीफ़ में आहिनि, छो जो पीपुल्स पार्टी जे 3 दौर जे बावजूदि हिननि आवाम खे रिलीफ न ॾिनो आहे। पर असांजी जेका उहा ॻाल्हि ई वाणॿुधी कई वई, जंहिंजे करे लाज़मी आहे उन्हनि खे नुक़सान बि पियो, तव्हां पाण ॾिठो। ऐं इहो हक़ीक़त आहे, हुते बि मथे वफ़ाक़ी तौर ते बि पाणी जो मसइलो हुजे या सिंध जो कोई बि अहिड़ो मसइलो थींदो, लोड शेडिंग जो मसइलो थींदो या आवाम जे हवाले सां लॉ एंड ऑर्डर जो मसइलो थींदो, हर मसइले ते हुते बि उहे पंहिंजो मौक़िफ़ रखंदा। पर सिंध असेंबली में तव्हां ॾिठो त असां बाक़ाइदा जेकॾहिं सिंध सां का वफ़ाक़ में वेधण थींदी त असां बाक़ाइदा ट्रेज़री बेंच सां गॾु बीठा हूंदासीं। त असांजी त चिटो मौक़िफ़ आहे GDA जो, त असां वफ़ाक़ खे मज़बूत ॾिसणु था चाहियूं ऐं असां सिंध खे मज़बूत ॾिसणु था चाहियूं। 4 सूबा यक थी मुतहद थी वफ़ाक़ खे मुतहद कनि, पर हिते जेके बि इहे पार्टियूं आयूं आहिनि हुननि सिर्फ़ु पंहिंजो मफ़ाद ॾिठो आहे, उहा पीपुल्स पार्टी हुजे या नून लीग हुजे, जॾहिं पाण सां हिक ॿिए सां मुख़ालिफ़ था थियनि त एतिरो हिक ॿिए खे किनो था कनि जो सॼी दुनिया में उहे रिकॉर्ड ते तारीख़ में उहे शयूं पयूं आहिनि। पोइ वरी जॾहिं मफ़ादात अचनि था त हिक ॿिए जे अॻियां सफ़ा ईअं भाकुर था पवनि ऐं प्यार मोहबत। हाणे बेशक कयो, प्यार मोहबत सुठी ॻाल्हि आहे, पाण में एके सां हलो, पर उन जो फ़ाइदो आवाम खे त पए, उन सां त ख़ासि नज़र थो अचे त ज़ाती मफ़ादात आहिनि। पीपुल्स पार्टी नुसरत साहिबा पंहिंजो पॉइंट अची वियो, मूंसां गॾु अदनान आदिल साहब बि आहिनि, वेठी आहे, नून लीग पंहिंजा उहे खणी वेठा आहिनि, बाक़ी आवाम खे जेको रिलीफ ॾियण वारा आहिनि उहो असां त अवां दुरुस्त पिया चयो त आवाम खे निधणको कयो वियो आहे, को बि पासो हुजे हुकूमत या ऑपोजिशन, आवाम कंहिंजी प्रायोरिटी में कोन्हे। अदनान साहब, इत्तेहादी रहे हैं 4 सालों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ GDA का ये अलायंस, आपने भी देखा, वो नुसरत साहबा ने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि वो भी ये महसूस कर रही है, GDA वाले भी ये महसूस कर रहे हैं कि लहजों में और बड़ा फ़र्क आया है, टोन धीमी हुई है, और ये समझते हैं कि ज़ाहिर है वो समझते हैं कि जो मामलात हुए हैं उसका असर उनको भी नज़र आता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा अहम होता है सियासत में राइट टाइम पर राइट फ़ैसला करना, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तीफ़ा वाला फ़ैसला इस वक्त बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है उनके लिए भी, ऐवान के अंदर एक आवाज़ बुलंद करना या उसको हम यूँ कहें कि उसको एक पावरफुल उसमें शक्ल में लाना बड़ा मसाइल पैदा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 मेंबर्स कौमी असम्बली में मौजूद हैं GDA के।
जी, आपकी बात ठीक है। एक वक्ती तौर पे बहुत जल्दबाजी में फैसला किया, चूंकि वो एकदम रिस्पांस इतना ज्यादा था आवाम का कि वो उसमें रॉ में बह गए। लेकिन अब जो मामला है वो अगर उस यू टर्न लेंगे तो उनकी बहुत सुर्खी होगी और बहुत लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनको ज्यादा नुकसान होगा। तो वो यू टर्न तो नहीं ले सकते। लेकिन यू टर्न्स की एक बड़ी इबाम तारीख रखा भी है रही है उन्होंने। अदनान साहब, एक तो बड़ी लंबी तारीख रही है यू टर्न्स की। उसने यू टर्न्स तो वो लेते हैं जो बड़े लीडर होते हैं। लेकिन ये कि इस मामले पे अगर इस मौके पे यू टर्न लिया जी। तो उनको पंजाब में वोट बैंक को बहुत नुकसान होगा, इसलिए वो उसको इबाम रख रहे हैं, ना कंफर्म कर रहे हैं और ना ही उसको जाकर तस्दीक कर रहे हैं। और उनको ये शायद यकीन दहानी कराई गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि अब अगले महीने कोई इलेक्शन का जो डेट है वो अनाउंस हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। तो इतना अब ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया है, अब जून का महीना शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जितने माशी हालात जिस किस्म के हैं और जिस किस्म के सख्त फैसले लेने की जरूरत है वो शहबाज शरीफ भी लेने से कतरा रहे हैं। मसलन पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा करने की जरूरत है, बिजली 7 रुपए महंगा करने की जरूरत है। तो हालात माशी ऐसे हैं कि खुद ये लोग नून लीग भी अब जान छुड़ाना चाहती है हुकूमत से। तो इमरान खान इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो या तो असम्बली में वापस जाकर अपनी पोजीशन खराब करें या कोई तसादुम का रास्ता इख्तियार करें। वो सिर्फ अवाम पर, वो सिर्फ एक अपनी तकरीरों के जरिए और मीडिया के जरिए हुकूमत पे प्रेशर रखेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कुछ और करना चाहते। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। नुसरत सराबाजी साहब मां जी वरी मेहरबानी है, मां प्रोग्राम में गुफ्तगू ला वक्त कजो। मूंसां गॾु अॼु के प्रोग्राम में नाज़रीन फिरदौस शमीम नकवी साहब हुआ, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, निसार चीमा साहब जो कि प्रोग्राम में गुफ्तगू में हिस्सो वरितो। अवां सभिनी जो मौक़े ॿुधो ऐं एंड में अदनान साहब जेका ॻाल्हि कई उहो तमामु अहम ॻाल्हि कई त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे साफ़ नज़र अचे पियो। खोड़ शयूं वाज़े बि थियनि पियूं, ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक वाज़े थींदियूं। ॻाल्हि कनि पिया त उन्हनि खे न पियो लॻे त जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ जी सूरत में जेको हीउ समूरो मामलो नज़र अचे पियो, उनखे लॻे पियो कि प्रेशर ग्रुप खां सवाइ शायदि ई हू ॿियो कुझु करे सघनि। हिन वक़्तु हुकूमत वटि हिकु भेरो ॿीहर रस्तो साफ़ मिलियो आहे पंहिंजी कारकर्दगी ॾेखारण जो। आवाम जे लाइ जेके वाइदा हू करे आया, जेको मैंडेट उनखे हिन वक़्तु मौजूदु आहे, कुझु करे ॾेखारण जो हिकु भेरो वरी उनखे रस्तो साफ़ आहे। ॾिसूं त हाणे ईंदड़ ॾींहंनि में हुकूमत कीअं उनखे रिटर्न करे थी। अव्हां खे फॉलोअप ऐं अपडेट्स ॾियण जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, वरी जल्द अव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।